Welcome to my channel. Hello guys, welcome to my channel। और आज हम सब बात करेंगे लेजर ट्रीटमेंट की बिना किसी डिले के। तो आप लोगों के मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि भाई कब वीडियो अपलोड करोगी अबाउट द लेजर ट्रीटमेंट। राइनोप्लास्टी के बारे में भी बहुत क्वेश्चन आए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना, वैसे तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, मैंने तुम लोगों को पहले भी इंस्टा पे इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, बट पता नहीं कैसे क्या हो गया, बट मैं वीडियो बनाने में लेट हो गई क्योंकि आलस, मैं बहुत बड़ी आलसी हूँ। और दूसरा यार मैं लॉ भी कर रही हूँ ना, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मुझे इंस्टा पे बहुत सारी क्वायरी आई है अबाउट द लेजर ट्रीटमेंट, कैसे करवा रही हूँ, मतलब क्या प्राइस है, कहाँ से करवा रही हूँ, कितने सेशन लगेंगे, क्या क्या प्रिकॉशन है, कितना पेन हो रहा है, कितना डैमेज हो रहा है, कितना यूजफुल है, कितना लाइट हुआ है, कैसे कैसे क्या कर रहे हो, मुझे पूरी डिटेल दो। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों की क्वायरी सॉल्व करी जाए और आप लोगों को बताया जाए। तो वैसे तो आज है महाशिवरात्रि और मैं महाशिवरात्रि वाले दिन ही वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं भी कल अपलोड करूंगी मैं। तो हैप्पी महाशिवरात्रि आप लोगों को। आई होप आपका दिन बहुत अच्छा गया हो महाशिवरात्रि का। ठीक है, मेरा तो बहुत अच्छा गया, देख सकते हो टीका अब तो लाइट हो गया है। सुबह से लेके मैं फ्लावर लगा के घूम रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई। मैंने ये भी पहन रखा है, ये मेरी मम्मी ने चूड़ी भी बनाई है, पहले तो ये मेरी मम्मा को पहननी थी, बट प्रॉब्लम इज दैट मम्मी के हाथ में नहीं आई थी तो मैंने बनी। लेकिन टॉपिक से नहीं भटकना, हमने करनी है लेजर की बात। तो आप लोगों को पहली क्वेरी आई थी कि हाँ, तो मैं लेजर ट्रीटमेंट में प्रिकॉशन ले रही हूँ। भाई मैं धूप में नहीं जाती, मैं टोटली धूप को अवॉइड करती हूँ, हमें सनलाइट में नहीं जाना है और हमें सनस्क्रीन लगानी होती है हर 2 आवर्स में। स्टार्टिंग में जैसे आज मेरा लेजर हुआ है, कल मतलब स्टार्टिंग के 7 डेज तो मैं बिल्कुल ही 2-2 घंटे में सनस्क्रीन लगाती हूँ। और मैं सनस्क्रीन में यूज करती हूँ गाइस फॉक्सटेल की, मैं यहाँ पे लगा देती हूँ फोटो। फॉक्सटेल की सनस्क्रीन यूज करती हूँ क्योंकि इसका जो है वो 70 एसपीएफ है, ठीक है। तो 50 से अबव ही बोलते हैं, वो 50 तक तो होना चाहिए तुम्हारा एसपीएफ। तो मैं फॉक्सटेल की यूज करती हूँ क्योंकि वो 70 है और मेरे को पता नहीं क्यों मेरे को स्किन पे सूट करती है, ठीक है। प्रिकॉशन बता दी, यही 2 चीज करनी होती है। देख डायरेक्ट तुम्हें अगर तुम लेजर ट्रीटमेंट करवा रहे हो गाइस, तुम डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जा सकते, ये तो बिल्कुल ही ऐसे अगेंस्ट नहीं जा सकते, ठीक है। प्रिकॉशन हो गए कि हाँ हाँ ये प्रिकॉशन करने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा, पेन। अगर मैं पेन बताऊं तो देखो मैं एक सिंपल सी चीज बता दूं, ये लाइक बर्थ मार्क मेरे को हटाना बहुत जरूरी है, मतलब यही एक चीज है मैं जिसकी वजह से इनसिक्योर हो रही हूँ, ठीक है। और हर कोई चाहता है कि हाँ थोड़ा बहुत पेन हो तो हम सहन करके कवर अप कर लेंगे, ठीक है, हमें ज्यादा पता नहीं चलेगा, हम सहन कर लेंगे, लाइक हिम्मत है कंट्रोल कर लेंगे। बट ऑनेस्ट बताऊं, इट्स टू मच पेनफुल। मतलब मैं ऐसे लेवल अप करूँ ना, मेरे हिसाब से मे बी तुम लोग कर लो, बट तुम लोग भी नहीं कर पाओगे क्योंकि मेरे साथ और भी बंदे होते हैं जिनका मैं देखती हूँ कि हाँ वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मतलब वो कर रहे नहीं कर रहे, या मैं ही अकेली हूँ जिसे पेन हो रहा है। तो लेकिन सबका लेजर अलग अलग होता है। तो अगर मैं लेवल बताऊं तो जैसे 0 से लेके 100 के बीच में, तो 80% मतलब मेरे हिसाब से तो 90% मुझे पेन होता है। इतना ज्यादा पेनफुल होता है, ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पेनफुल है यार। मतलब तुम, मैं डरा नहीं रही हूँ, जिसका मन है वो करवाओ, बट मुझे बहुत पेनफुल लगता है भाई मेरे, लाइक मैं इवन देखो बहुत देर से चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत कंट्रोल करके पेन सहन करके करवा लूं, बट जब मैं बेड पे लेटने वाली होती हूँ ना, वहां पे जब, क्योंकि लेजर के लिए लेटना पड़ता है क्योंकि फिर ऐसे फेस पे वो गन मारते हैं, तो जब मैं लेट रही होती हूँ ना तब मन में ये भी रहता है कि एक बार उठ जाऊं, कोई नहीं यार क्या होता है, उठ जाती हूँ, कोई वो नहीं करना चाहिए यार, कंट्रोल नहीं करना चाहिए, छोड़ दे यार, क्या ही होना सुंदर है वो। इतना पेनफुल होता है। इवन जब मैंने फर्स्ट टाइम करवाया था ना, ऐसे लेटे लेटे मैं ऐसे झटक गई थी, और वो लाइक क्या हुआ, कुछ दिक्कत है, रहन दे, और मैं उसको बस ऐसे करके बैठी रहती हूँ गाइस, लिटरली बता रही हूँ कसम खुदा की, ऐसे बैठे रहती हूँ। इतना पेन होता है मुझे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मुझे बहुत पेन होता है। देखो ये जो एरिया है, ये इस साइड नहीं होगा, और जो ये एरिया है भाई बहुत पेन लगता है यहाँ पे तो आई थिंक लिप्स पे मना कर दिया है, पता नहीं क्यों, फ्लफीनेस की वजह से, क्योंकि मेरे थोड़ा अलग सा है, पता नहीं क्यों, बट मार्क की वजह से, तो इस वजह से यहाँ पे शायद वो करते नहीं है, बट यहाँ यहाँ करते हैं, ठीक है। ये हो गया। और जब हम लेजर करवाते हैं वो हमारे एक लोकल एनेस्थेसिया क्रीम लगाते हैं जिसका नाम टॉप लैप है, मैं तो टॉप लैप की यूज करती हूँ। उसको मतलब 1 घंटा पहले, लेजर से पहले लगाया जाता है फेस पे, मतलब जैसे मेरा पूरा बर्थ मार्क है, तुम देख सकते हो इस फोटो में, यहाँ पे लगाया जाता है पूरा उसको ठंडा करने के लिए, कि लाइक सुन करने के लिए, कि मशीन तो लगा नहीं सकते। अब पेन इतना होता है कि यार तुम सहन कर नहीं पाओगे, जैसे जला दिया हो तुम्हें,
जलाते ही हैं बेसिकली। मेरे तो यहाँ के जो बाल है ना वो जलाए जाते हैं, जल जाते, मतलब जलाए क्या जाते हैं, वो खुद ही जल जाते हैं लेजर मारते तो। हाँ तो और जो क्या कहते हैं, तो टॉप लैप यूज करते हैं, उसको 1 घंटे तक लगाते हैं कि जिसकी वजह से स्किन वो हो जाए, एकदम ठंडी पड़ जाए, खून जम जाए, और जिसकी वजह से पेन कम हो। बट उसके बाद भी पेन होते हैं, मैं बता दूं टू बी ऑनेस्ट, बहुत पेन होते हैं, मुझे तो होता है, आपका पता नहीं, ठीक है। और जब मेरा लेजर हो जाए उसके बाद क्या होता है मेरे साथ, तो भाई देखो, जब लेजर होता है ना उसके बाद तुम्हारी जो स्किन होती है वो सूज जाती है, एज यूजुअल होता है यार, तुम्हारे फेस पे चोट लगेगी तो सूजेगा ही, ठीक है, सूज जाती है। और जब मेरा फर्स्ट टाइम हुआ था तो मेरे जैसे छाले होते ना वो हो गए थे फेस पे, तुम देख सकते हो, शेर बन गई थी मैं, चीता, चीता ही क्या मैं तो वो बन गई थी। वो स्वेलिंग मेरे को 3-4 दिन तक रही थी, 3-4 दिन तक नहीं, सॉरी 1 वीक तक रही थी। और चोट के निशान तो वो जो जख्म बन जाते हैं वो तो रहते ही हैं, फिर 10 दिन तो रुकेंगे ही, ठीक है। ये सब तो मैंने बता दी कि कैसे कैसे कहा। दूसरा मुझसे लोग पूछे थे कि कहाँ से करवा रही हूँ, कहाँ से करवा रही हूँ, ये बाद में बताती हूँ, कितने सेशन लगेंगे। तो देखो मेरा लेजर ट्रीटमेंट का 2025 से चल रहा है। मैं ये नहीं कह रही मैं रेगुलर जा रही हूँ, अभी तो मेरे पे टेस्टिंग चल रही है कि कौन सा लेजर मेरे पे सूट करेगा, समझ रही हो, कौन सा सूट करेगा। और अभी तक मेरा पूरा फेस कवर नहीं हुआ है लेजर से, यही आधे आधे में, इतने में ही रुका पड़ा है लेजर, यहाँ तक कवर नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी मेरे को बताया नहीं, लेकिन मैंने जब लास्ट टाइम मैं 3 जनवरी को गई थी 2026 में, मैंने उनसे पूछा था कि बता दो भाई कैसे क्या है, कितना टाइम तक चलेगा मेरा लेजर। तो उन्होंने कहा था कि आपने बीच में गैप कर दिया था, उन्होंने मुझे बुलाया नहीं, बट उन्होंने मुझसे कहा कि आपने गैप कर दिया था जिसकी वजह से आपका प्रोसेस जो है, सेशन जो है लंबा हो गया, वो साल में कन्वर्ट हो गया। इसके लिए आपके लगेंगे 8 सेशन, 6-7 तो लगेंगे ही। और देखो लेजर में ये है कि फुल नहीं, मतलब ऐसे तुम सोच रहे हो बिल्कुल ही गायब हो जाए, वैसा नहीं होता है। तुम ये दिमाग में डाल के जाना कि बिल्कुल ही गायब हो जाए गाल पे, पता नहीं, लाइट हो जाएगा, जिससे मेरा है, मेरे तो ऑलरेडी इतना डार्क नहीं है, लाइट ही है, ठीक है, तो और लाइट हो जाएगा, ठीक है। था कि लेजर ट्रीटमेंट के टाइम पे मुझे लाइक जब मैं घर से आ रही थी, मतलब हॉस्पिटल से घर आ रही थी, तो भाई उस टाइम पे तुम्हारे अगर हवा लगेगी उसकी वजह से तुम्हें जो ईचिंग होगी ना, मतलब ऐसा नहीं है इतनी होगी कि तुम सहन नहीं कर, लेकिन बहुत ईचिंग होती है, मतलब लेजर के बाद भी तुम्हारी स्किन ऐसे जलेगी, ऐसे करते रह जाओगे पंखे से, ओ क्या हो गया, ओ क्या हो गया, ऐसा वाला, ठीक है। और इसमें ये होता है कि 2 दिन तक एक मेडिसिन लगानी होती है, ऑइंटमेंट, जिसकी वजह से ये थोड़ा चिल हो जाए, रिलैक्स हो जाए, जैसे मैंने लास्ट टाइम लेट कर दिया था वो लगाने में ऑइंटमेंट, तो जिसकी वजह से मेरे छाले हो गए थे, वो छाले नहीं करती है। बट देखो करंट के निशान तो होते हैं कि एक, हाँ पता चल जाता है कि यहाँ है लेजर हुआ है, जिसमें लास्ट टाइम भाई मेरे तो ऐसे प्रॉपर। और हाँ गाइस, जब मेरा लेजर लास्ट टाइम जब मैंने पता करवाया था लेजर, तो मुझे ये बोला था एक डॉक्टर ने कि आपका जो बर्थमार्क है वो लाइट है, हम लेजर करेंगे तो आपके फेस पे निशान रह जाएंगे लेजर के, बर्थमार्क तो चला जाएगा, वो जो छोटे छोटे गोले बन जाएंगे चेहरे पे। तो उस टाइम पे मैंने अवॉइड कर दिया था कि लेजर करवाना, बट मैंने फिर सोचा कि चलो क्यों ना ट्राई करते हैं। ये रहा सब कुछ। अब दूसरा इसका प्राइस। तो गाइस जैसे कि मैं बता दूं, मेरा इसमें कुछ भी नहीं लग रहा, मुझे बस वो टॉप लैप लेके जानी होती है, ठीक है, बाकी सब उनका होता है। मैं गवर्नमेंट से करवा रही हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट तुम्हें पता ही है एज यूजुअल, मेरा लव, मेरा प्यार एक ही हॉस्पिटल से है, एम्स, एम्स से करवा रही हूँ गाइस लेजर ट्रीटमेंट। और मैं बता रही हूँ लेजर ट्रीटमेंट के बाद यार तुम्हें देखो कुछ पैसा नहीं लगेगा अगर तुम एम्स से करवाओगे, लेकिन एम्स वाले अब खेल गए हैं, ठीक है, तुम्हें ऑनलाइन ही अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, बिना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के तुम लेजर या एम्स में ही तुम्हारा रेफरेंस, मतलब बिना ऑनलाइन के तुम जा ही नहीं सकते, तुम्हारा नंबर ही नहीं आएगा, तो तुम्हें ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी गाइस, ठीक है। सारी क्वारी सॉल्व कर दिए तुम्हारी। फिर भी कोई क्वेश्चन है आप लोगों के, एनी क्वेश्चन रिलेटेड राइनोप्लास्टिक, अगर राइनोप्लास्टिक वाले बंदे देख रहे हैं, लेजर ट्रीटमेंट वाले, तो वो तुम मुझे कमेंट में मेंशन कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर